आइए दोस्तों, आज कुछ ऐसे टॉपिक पे हम बात करते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। फेलियर हो जाते हैं लाइफ में, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, कामयाब होने के लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं, फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, केवाईसी को हम लोग जानते हैं, जो बैंक वगैरह करती है। कहीं हमारा जो है पेपर का, कहीं बैंक अकाउंट्स होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं, या कहीं का लेन देन होता है, तो केवाईसी हम करते हैं, जिसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। लेकिन आज हम केवाईसी पर बात नहीं करके, आज हम बात करते हैं KYS का मतलब ये कि नो योर सेल्फ। अपने आप को जानिए, आप कौन हैं और क्या है। दोस्तों, लाइफ इज ट्रायंगल। जो जीवन है हमारा, वो ट्रायंगल है, त्रिकोणात्मक है। वो क्या है, उसको जाने और पहचाने। सबसे पहले हु आर यू, आप कौन हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन हैं। दूसरा पॉइंट है व्हाट यू हैव। व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है। और तीसरा जो एंगल है हमारा, व्हाट यू गिव, आप लोगों को क्या देते हैं। ये तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अक्सर लोगों से हम लोग सवाल करते हैं कि हु आर यू, तो आई एम सो एंड सो, ये लोग बताना शुरू कर देते हैं कि क्या है। व्हाट यू हैव, तो बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, ये है, वो है, दिस है, डेट है। और व्हाट यू गिव, आप क्या देते हैं, तो उस पर सारी बातें लोग अपने अपने तरह से हिसाब लगाते हैं। तो असल हम आपको आज रूबरू कराना चाहते हैं कि आप क्या हैं। ये जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हमारा एटीट्यूड क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एटीट्यूड जो है हमारा, वो क्या है। एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं सर दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण क्या है, और इसका उर्दू मीनिंग होता है सर नज़रिया। उर्दू मीनिंग इसका होता है नज़रिया। किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया क्या है। आइए एक मैथमेटिकल फार्मूला से हम देखते हैं कि अगर हम इसका वैल्यू बैठा दें, A फॉर 1, B फॉर 2, C फॉर 3 और Z फॉर 26, तो A का वैल्यू A फॉर 1 होगा, T का वैल्यू 20 होगा, फिर T का वैल्यू 20 होगा, फिर I का वैल्यू 9 होगा, फिर T का वैल्यू 20 होगा, फिर U का वैल्यू 21 होगा, और D का वैल्यू 4 होगा, और E का वैल्यू 5 होगा। अब इसको अगर हम काउंट करते हैं, 5 और 4 9, 1 10, 9 19, 1 20, 0 हाथ में रहा 2, 4 6 8 10, तो ये 100 होता है सर। तो एटीट्यूड जो हमारा है, जो नज़रिया हमारा है, वो 100% है। अब आते हैं, देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। तो सर एटीट्यूड पॉजिटिव होता है या फिर एटीट्यूड निगेटिव होता है। अगर हमारा नज़रिया किसी भी चीज़ को देखने का अगर पॉजिटिव है, तो 100% हम पॉजिटिव हैं। अगर हमारा नज़रिया निगेटिव है, तो 100% हम निगेटिव हैं। इसमें बीच बीच का कोई परसेंटेज नहीं होता है। तो हम अपने एटीट्यूड को देखें कि हमारा नज़रिया क्या है। हमारे सामने एक गिलास है, और इस गिलास में आधा गिलास पानी है
तो अब इसको हम किस नज़रिए से देखते हैं सर, ये आधा खाली है या आधा भरा है, ये हमारा अपना नज़रिया देखने का होता है। अगर आधा खाली हमको दिखाई देता है मीन्स हम निगेटिव एटीट्यूड के हैं, अगर हमें भरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। तो हमारे सामने ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जहाँ से हम सफलता हासिल कर सकते हैं, हमारे लाइफ को बदल सकता है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन एटीट्यूड निगेटिव होने की वजह से हम डिस्कशन में लग जाते हैं, डिस्कस करते हैं और इतना खाल के बाल निकालते हैं डिस्कस करके कि वहीं पे ज़ीरो रिज़ल्ट हो जा करके काम शुरू के पहले ही हम फेलियर हो जाते हैं। और अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम डिसीजन लेते हैं सर। तो अब यहाँ पे है कि आप डिस्कशन करने में, बहस करने में विश्वास करते हैं या डिसीजन लेने में विश्वास करते हैं, ये भी आपके दृष्टिकोण के, आपके नज़रिया को क्लियर करता है। तो यहाँ हमको पता चल गया कि हमारा एटीट्यूड क्या है, या तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं या फिर हम निगेटिव एटीट्यूड के हैं। और है तो क्या 100% है, पॉजिटिव तो 100% और निगेटिव तो 100%। अब हम आते हैं फिर उस टॉपिक पर कि हु आर यू, आप कौन हैं। अब यहाँ आंसर इसका होगा कि आई एम सो एंड सो नहीं, आई एम पॉजिटिव। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं या फिर निगेटिव एटीट्यूड के हैं। आपका एटीट्यूड क्लियर हो गया, हु आर यू, तो आप निगेटिव हैं या फिर पॉजिटिव है। व्हाट यू हैव, आप क्या रखते हैं, दो ही चीज़ है आपके पास, निगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी। तो निगेटिविटी है आपके पास या फिर पॉजिटिविटी है, ये दूसरा एंगल आपका क्लियर हो गया। और तीसरा कि व्हाट यू गिव, आप लोगों को क्या देंगे, तो आप या तो निगेटिविटी देंगे या आप पॉजिटिविटी देंगे। क्योंकि आपके पास जो देने के लिए है सर वो ही देंगे। आपके पास अगर विश है, आपके पास विश है तो आपके पिताजी मांगेंगे तो आप विश ही देंगे, आपकी पत्नी मांगेगी आप विश ही देंगे, माँ मांगेंगी विश ही देंगे, आपका बेटा मांगेंगे तो विश ही लेंगे, आपका जानी दुश्मन वो मांगेगा तो विश देंगे, आपका जिगरी दोस्त वो भी मांगे तो विश देंगे। क्योंकि हमें और आपके पास जो देने के लिए है वो ही हम देते हैं। अगर आपके पास अमृत है तो आप अमृत ही देंगे, अपने माता पिता मांगेंगे तो अमृत, बीवी बच्चे मांगेंगे तो अमृत। अब मज़े की बात तो यह है कि आपका जानी दुश्मन है अगर वो और आपसे कुछ मांग रहा है, आपके पास अमृत है, तो सर उसे अमृत ही देंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारे पास जो देने के लिए है वही देंगे। अगर हमारा एटीट्यूड निगेटिव है तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जब भी कोई आइडियाज़ देंगे, जब भी कुछ बोलेंगे वो निगेटिव बोलेंगे। अगर हमारे बच्चे कुछ करना चाहेंगे, अगर वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम निगेटिविटी थॉट की वजह से उसको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए हम तमाम दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने लाइफ में निगेटिविटी को निकालिए और धीरे 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 ही अपने अंदर पॉजिटिविटी डालिए और हर चीज़ में पॉजिटिविटी तलाश कीजिए। आप रोड पे जाते हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया, तो ये मत कहिए कि आज बहुत बुरा दिन था, पता नहीं किसका मुंह दे करके उठे, पता नहीं है क्या हो गया हमारे साथ, आज हमारा ग्रह सही नहीं था। ये सारी चीज़ें नहीं बोलिए, बल्कि ये बोलिए कि आज का दिन बहुत अच्छा था, लगता है किसी अच्छे लोगों का मुंह देख करके उठे, ईश्वर ने हमारे लिए आज का दिन बहुत अच्छा सिलेक्शन किया था, हमारी जान जा रही थी, हमारी मौत हो जाती, लेकिन थैंक्स गॉड कि मेरी टांग टूटी है, मुझे ज़िंदगी बच गया है, इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है कि एक नई ज़िंदगी मिली है। हर चीज़ में पॉजिटिविटी तलाशें तो ज़िंदगी में जो भी कदम उठाएंगे हम, ऑफ कोर्स वहाँ हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठिए बैठिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के बुक्स पढ़िए, हर चीज़ को पॉजिटिविटी में रखिए, निगेटिविटी से दूर जाते रहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं सर कि हम लोग दिन रात काम करते रह जाते हैं और ज़िंदगी में कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, हम कामयाब नहीं हो पाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद,
और हम किस्मत को ही दोष दे देते हैं कि हमारा भाग खराब है, जिसको हम लक कहते हैं। और हम लोग जो है मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग, घूमा फिरा के सारी बातें करने के बाद लास्ट में हम यहीं पे अपनी आके टॉपिक को बंद करते हैं कि हमारा भाग ही खराब है, हमारा नसीब ही खराब है। दोस्तों, LUCK को मैंने अपने तरफ से डिफ़ाइन किया है कि L मीन्स होता है लेबर, U मीन्स होता है अंडर, C मीन्स होता है करेक्ट, और K मीन्स होता है नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। हम मेहनत कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, तो आपको और ये चीज़ को बराबर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो लेबर कर रहे हैं वो करेक्ट नॉलेज के साथ करें। ऐसा नहीं है कि दिन रात लगे हुए हैं, नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम गलत दिशा में चले जाते हैं। इसलिए अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहें, जानकारी लेते रहें, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखते रहें, आज के सिनेरियो पे हम लोग हमेशा गौर करते रहें। आइए कुछ बातें ज़रूरी ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए जो चीज़ें होती है वो होता है गोल। वो गोल होता है जिसको हम लोग लक्ष्य बोलते हैं। उर्दू मीनिंग इसका मंजिल होता है। तो हम अपने लक्ष्य पे, अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसका वजह यह है कि हम अपने लाइफ में गोल सेट नहीं करते हैं। इसलिए अपने लाइफ को सही दिशा में ले जाने के लिए, अपने लाइफ का रिज़ल्ट निकालने के लिए आपको अपने जीवन में गोल सेट करना ही पड़ेगा। बगैर गोल सेट किए हुए आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए गोल का सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल 3 प्रकार के हैं। एक गोल तो होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम गोल, दूसरा होता है मिड टाइम गोल, और तीसरा जो हमारा है वो है लॉन्ग टाइम गोल। आप इस टाइम को टर्म भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये गोल जो हमारा है, हमें सबसे पहले अपने लाइफ में जो हमारी सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं उसको हम शॉर्ट टाइम गोल में रखें कि इसके लिए हम समय निर्धारित करें कि जो काम हम शुरू किए हैं वो 1 ईयर में हमको उस टारगेट को अचीव कर जाना है, जिससे हम अपने शॉर्ट टर्म गोल की चीज़ें को हम अचीव कर सकें। दूसरी चीज़ है कि इस काम को हम 1 से 5 सालों में हम मिड टाइम गोल को अचीव कर लें, ये गोल सेट करना है। और 5 इयर्स टू 10 इयर्स में हम लॉन्ग टाइम गोल को अचीव कर लें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, ये गोल सेट होना चाहिए। गोल सेट करना ज़रूरी अगर नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए शॉर्ट टर्म गोल में कि अगर आपको 2 लाख रुपए आज मिल जाएं और ये बता दिया जाए कि ये 2 लाख रुपए आपके हैं, ये आपको लौटाना नहीं है, ये पैसे आपके हैं, मिल गए, आप अपने जेब में लीजिए, लेके घर चाहिए, तो आप इस 2 लाख रुपए से सबसे पहले क्या चीज़ खरीदेंगे? ये 2 लाख रुपया को जो आप खर्च करेंगे किन चीज़ों में खर्च करेंगे? यही आपका शॉर्ट टर्म गोल हुआ। तो आप जिन जिन चीज़ों को लेना चाहेंगे उसका लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में 2 लाख से जो चीज़ होने वाला होगा, यह आपका शॉर्ट टर्म गोल, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद मिड टाइम गोल में आप 1 से 5 सालों में आप ज़मीन लेके, मकान बना के, गाड़ी ले करके इस तरह से करेंगे, बच्चों का पढ़ाई और बच्चों की शादी ब्याह का जो इंतज़ामात है उसको करेंगे। अब 5 से 10 साल का गोल जो आप सेट करेंगे कि आपके किए हुए कामों के बदले आपकी आने वाली पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जो बच्चे आपके घर में जन्म लें वो बाई बर्थ, बाई बॉर्न वो जो है करोड़पति हो, ऐसा कुछ काम कर जाना है। वो लॉन्ग टर्म गोल में आप पूरे विश्व का भ्रमण करेंगे, अपने तमाम ड्रीम्स को, सपने को आप पूरा करेंगे।
अब सपने की बातें आई कि सपने को पूरा करेंगे तो उसको भी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ड्रीम। लेकिन गोल को समझने के लिए सर एक चीज़ ये समझ लेते हैं क्लियर में कि ये प्ले ग्राउंड है, ये खेल का मैदान है, फुटबॉल का खेल हो रहा है और ये ग्राउंड में गोल पोस्ट है। 11 खिलाड़ी एक टीम से, 11 खिलाड़ी एक टीम से ये खेल रहा है खेल को, और एक ही गेंद है। और ये 11 खिलाड़ी का एक ही ड्रीम है कि इस गेंद को इस गोल पोस्ट में डालें, और इसके बीच में सर एक रेफरी होता है जो हमें आपको खिलाता है कि खेलने वाले से जो गलतियां होती है उसका रखवाली करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए, उसको खिलाने के लिए ये काम करता है। और हम लोगों का ये 11 जो खिलाड़ी हैं, इन तमाम खिलाड़ियों का सेम ड्रीम है। वो ड्रीम क्या है? इस गेंद को गोल पोस्ट में डालना। आपको करना क्या है सर कि उस मैदान के अंदर गए और चुपके से इस गोल पोस्ट को उखाड़ के फेंक दिए। अब ये 11 खिलाड़ी जिंदगी भर खेलता रहेगा तो इसका कोई रिजल्ट आएगा सर? कोई रिजल्ट नहीं आएगा, नो रिजल्ट। क्यों? ये खिलाड़ी तो खेल रहे हैं, इनके सपने भी हैं और पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी जद्दोजहद के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इस खेल का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि इस खेल में जो गोल पोस्ट था उसको हमने उखाड़ के फेंक दिया। अब गोल पोस्ट नहीं है तो इस खेल का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और पूरी ज़िंदगी खेलते खेलते हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक्चुअली सर ये दुनिया प्ले ग्राउंड है और हम लोग इस प्ले ग्राउंड के खिलाड़ी हैं। एक रेफरी है जो अलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो हमें आपको खिला रहा है। तो जिसने अपनी ज़िंदगी का गोल पोस्ट तय किया है उसके ज़िंदगी का रिज़ल्ट है, और जिसने बिना गोल पोस्ट तय किए हुए अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके ज़िंदगी का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे ख़ानदान दर ख़ानदान के लोग पैदा होते लिए मरते गए, उसी में हमारा और आपका भी नाम आ जाएगा, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का गोल सेट नहीं किया। अगर चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की कुछ उपलब्धियाँ करें, कुछ मुकाम हासिल करें, अपनी मंजिल पर पहुँचें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, अपने तमाम सपनों को पूरा करें, तो ज़िंदगी में सबसे पहला काम है कि गोल सेट कर लें कि आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अब सपने की बात आई, ड्रीम। तो ड्रीम मीन्स सपना होता है, और सपना सर दो तरह का होता है। एक सपना तो वो होता है जो रात में हम सो कर देखते हैं, जहाँ पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन एक सपना वो होता है जो हम खुली हुई आँखों से देखते हैं। खुली आँखों से जो देखते हैं उस सपने को हम सपना कहते हैं। खुली आँखों से कि हमें क्या बनना है, हमें क्या चाहिए। तो जो सपने हैं उस सपने का लिस्ट बना करके और उस सपने को अपने बेडरूम में दीवार पे चिपका देना है सर। जो सपना आपने देखा है, जो चाहिए आपको खुली आँखों से, तो उसका ड्रीम बना करके उस सपनों को अपनी दीवार में चिपका दीजिए। उसके पहले हम जानते हैं कि ड्रीम क्या होता है, ये सपने क्या हैं। तो ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल, आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया। ड्रीम विदाउट डेट, आपने सपने तो देखा लेकिन इसमें आपने डेट नहीं डाला है, विदाउट डेट, तो ये हो जाएगा फैंटेसी। ये हो जाएगा फैंटेसी, हवाई किला। अगर आपका ड्रीम है कि कार लेना है और डेट उसमें आपने मार दिया कि 1/1/2023 को मुझे कार चाहिए, तो ये आपका जो सपना है, ये आपका लक्ष्य गोल बन गया। अब इसको आप अपने बेडरूम में दीवार पे लगा दीजिए। जब भी सोने जाइए आप इसको एक नज़र ज़रूर देखिए, और सो के उठने के पहले सबसे पहले एक नज़र इसको देखिए। मैं यकीन और भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को करके सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने साबित किया है, ये साइंटिफिक है कि जो आप मांगेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जो मांगेंगे
वो प्रकृति जो है, यूनिवर्स, पूरी कायनात, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से देने में मदद करती है, वो हो जाता है। तो आपको कार का ड्रीम है, कार नहीं है, उसमें आपने डेट चिपका दिया, तो ये आपका गोल हो गया। अगर आपको कार लेना है, ड्रीम क्या है? कार लेना है, डेट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो ये हवाई किला है, ये हवाई किला फैंटेसी हो गया। ये कभी भी आप कार नहीं लेंगे, क्योंकि जब मैं आपसे मिलूंगा कि सर आप कार लेने वाले थे, क्या हुआ? तो भाई मैंने वादा किया कि कार लूँगा तो लूँगा, और उनसे 1 साल के बाद मुलाकात हुआ, पूछे सर आपने कार लिया? तो मैंने कहा कि कार लेना है तो लेना है, लेंगे। अब 5 साल बाद मुलाकात हुआ, फिर वो बोलेंगे कि कार लेना है तो लेना है, और 10 साल बाद भी मुलाकात हुआ तो वो कहेंगे कि मैंने आपसे वादा किया है कि कार लेना है तो लेंगे, और इसी तरह वो मर जाएंगे लेकिन वो कार नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि गोल ही नहीं है। तो गोल सेट करने के लिए जो आपके सपने हैं, उस सपने में डेट मार दीजिए, और उस डेट पर आप उस चीज़ को अचीव कर ही लेंगे, क्योंकि आपने गोल सेट कर दिया है। तो आपने जो ईश्वर से मांगा है, तो अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये 100% काम करता है, और ये आपको हासिल हो के रहेगा, और इस डेट के पहले हासिल हो कर के रहेगा। ये 31/12/2022 को आपके पास ही आ जाएगा, अगर ईमानदारी से आपने उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके पास आएगी। कैसे आएगी? तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम कैसे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है। तो हम तो पहले ही इस चीज़ पर कर दिए कि या तो एटीट्यूड पॉजिटिव है या फिर एटीट्यूड निगेटिव है। तो इसके लिए सर हमको पॉजिटिविटी की किताब पढ़ने हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ उठने बैठे हैं, कामयाब लोगों के साथ मिलना है। तो उसके लिए जो है हमारे अंदर चाहिए मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए, और ये कम्प्लीटली पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए हमको। तो मोटिवेशन का भी एक मैथमेटिकल फार्मूला है कि आपके पास नीड है, नीड इनटू फेथ, और आपको विश्वास भी है कि जो काम कर रहे हैं उसमें हम कामयाब होंगे। दैट इज मोटिवेशन। कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आप कितना पसंद कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपको नीड है 100%, और उस नीड को पूरा करने के लिए जो आपने वर्क सेलेक्ट किया है, जो काम को आपने चुना है, उस काम पर आपको विश्वास जो है, भरोसा जो है, कितना है? 0%। तो आपका मोटिवेशन 0% होगा। क्योंकि नीड तो आपको है, आपको बच्चों को एजुकेशन देना है, इस साल पास आउट हो रहा है, उसको मेडिकल में एडमिशन कराना है, इंजीनियरिंग में कराना है, MBA में कराना है, BBA में कराना है। अगर नहीं टाइम पे हुआ तो उसका साल पार कर जाएगा, बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बेटी की शादी करना है, घर में कोई बीमारी है जिसमें हमारे पास 10-20 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो काम कर रहे हैं उस पर आपको फेथ है, तो मोटिवेशन 0 रहेगा। अगर आपके अंदर एक चीज़ आ गया कि ईश्वर ने आपके पास धन दौलत दिया है, तो आपके मिजाज ये है कि हमारे पास नीड नहीं है, और आपने कोई व्यापार शुरू कर दिया, आपने किसी चीज़ व्यापार शुरू कर दिया, उस पर आपको विश्वास है 100%, लेकिन नीड आपका 0% है, तो आपका मोटिवेशन 0% होगा। न समय पे आप दुकान खोलेंगे, न समय पे आप फैक्ट्री जाएंगे, जो नीड है उसको पूरा नहीं करेंगे, और धीरे 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 वो पैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे। एक दिन आप रोड पे चले जाएंगे, इसलिए कि आपके दिमाग में ये बस गया कि मेरे पास सब कुछ है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। और अगर आपका मोटिवेशन लेवल, आपका नीड 100% है, और जिस काम को आपने शुरू किया है उस पर फेथ भी आपको 100% है, तो जो मोटिवेशन का लेवल आपका होगा वो 10,000% मोटिवेट होंगे आप। और जो इंसान अपने लाइफ के प्रति 10,000% मोटिवेटेड है, उसको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती है, पूरी कायनात मिलकर के उसको नाकाम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी किस्मत में मुकद्दर बन गया है कि ही विल बी सक्सेस।
ये सक्सेस पर्सन होगा इसलिए कि मोटिवेशन का लेवल 10,000% है। इसके अगल बगल में कौन निगेटिव है, कौन क्या है, क्या बोल रहा है, क्या जा रहा है, ये किसी चीज़ पर इसकी निगाहें नहीं है। इसकी निगाह मंजिल पे है, जो गोल सेट किया है उस गोल पे है, जो ड्रीम है उसका, उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए जो वर्क स्टार्ट किया है उस पर भी है। उसके रिज़ल्ट ये होगा कि ही विल बी सक्सेस। उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, एक छोटी सी बात आज आपके बीच लेकर के आया हूँ। अगर हम लोग इन 4-5 पॉइंट्स पे जो हमने चर्चा किया, लाइफ इज ट्रायंगल, एटीट्यूड, गोल, ड्रीम और मोटिवेशन, अगर इसको हम अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो सर यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें कामयाब होने से रोक